कैसा ये इश्क है। पैलेस। अगली सुबह अलियाना की आंख खुली तो रिद्धिमान उसके बराबर में नहीं था। अलियाना ने जल्दी से उठकर खुद को देखा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था। वो कल रात रिद्धिमान के साथ लेक में थी, वो भी हल्दी में नहाई हुई। कहीं कहीं हल्दी के निशान अभी भी उसकी बॉडी पे थे। अलियाना ने धीरे से उठ के बालकनी के पर्दे हटा दिए थे। ठंडी हवा से उसके चेहरे पे गहरी मुस्कान आ गई थी। कुछ देर बाद ऐसे ही खड़े रहने के बाद अलियाना वॉशरूम में चली गई थी। अलियाना ने काफी देर तक बात लिया था और करीब आधे घंटे बाद वो बाहर आ गई थी। उसने जैसे ही बाहर कदम रखा, उसकी नजर रिद्धिमान पे पड़ी थी, जो कि व्हाइट शर्ट में काफी हैंडसम लग रहा था। अलियाना रिद्धिमान को देखते हुए धीरे से बोली, रात का नशा शायद अभी तक नहीं उतरा। इतना कह के अलियाना मिरर के सामने आ गई थी। जब रिद्धिमान के उसको पकड़ के अपनी ओर खींच लिया था, अलियाना जल्दी से बोली, रिद्धिमान। लेकिन रिद्धिमान उसके चेहरे पे अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोला, आज हमारी मेहंदी है। रिद्धिमान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, जानती हूं। रिद्धिमान अलियाना के चेहरे को छूते हुए बोला, कल शादी है। रिद्धिमान की बात पे अलियाना उसके कांधे पे सर रखते हुए बोली, हमारी शादी हो चुकी है। अलियाना की बात सुन के रिद्धिमान उसके बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, लेकिन कल तुम पूरी दुनिया के सामने अलियाना रिद्धिमान ओबरॉय बन जाओगी। रिद्धिमान की आवाज में अलग सा जुनून था। अलियाना धीरे से रिद्धिमान की आंखों में देखते हुए बोली, रिद्धिमान। अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में 100 सवाल हैं, डर है, लेकिन फिक्र मत करो। अलियाना, सब ठीक है और मैं हूं तो हमारी शादी बहुत अच्छे से होगी। खैर, अभी सेरन आने ही वाली होगी, तुम पहले ब्रेकफास्ट करो। रिद्धिमान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, ओह माय गॉड रिद्धिमान, तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाए हो। अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसकी नाक खींचते हुए बोला, इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है डार्लिंग, चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। वैसे भी तुम्हें एनर्जी की जरूरत है, आखिर मुझे झेलना आसान तो नहीं। रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, अब तो तुम्हें सब एक्टिंग ही लगेगा। इतना कह के अलियाना सोफे पे बैठ गई थी। रिद्धिमान जो उसकी तरफ बढ़ ही रहा था, अचानक से उसका फोन बजा था और वो प्यार से अलियाना को देख के बाहर निकल गया था। उसके जाने के बाद अलियाना ने गहरी सांस लेके रिद्धिमान को देखा था और उसने भी अपना फोन उठा लिया था। वहीं नीचे सेरन एंट्रेंस पे खड़ी थी। आज सब गेस्ट आने वाले थे, लेकिन सेरन का दिल दुगनी रफ्तार से धड़क रहा था। उसने अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करा था और पैलेस के एंट्रेंस पे खड़ी हो गई थी, जब उसकी नज़र महंगी गाड़ियों पे पड़ी थी जो लाइन से आके रुकी थी। सेरन के चेहरे पे गहरी मुस्कान थी। उसने सामने देखा था, जहां से बारी बारी से लोग अंदर आ रहे थे। काफी फॉरेनर्स थे और कुछ इंडियन थे। सब लोग अंदर आ गए थे जब अचानक से उसकी नज़र सबसे लास्ट में पड़ी थी। सेरन गहरी सांस लेकर अंदर जाने ही वाली थी, जब अचानक उसके कानों में किसी की गहरी आवाज पड़ी थी, क्या आप हमारा वेलकम नहीं करेंगी। सेरन ने जैसे ही पीछे देखा, उसके सामने काफी हैंडसम लड़का खड़ा हुआ था। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। सेरेन कुछ देर तक तो उसकी आंखों में ही डूब गई थी। उसका चेहरा जैसे चमक रहा था। वो सच में काफी हैंडसम था, लेकिन सेरेन के दिल और दिमाग में एक चेहरा बस चुका था और वो चाह के भी उस चेहरे को भूल नहीं पाती थी। इसलिए उसने बड़े ही नॉर्मल तरीके से जवाब दिया था, ओह सॉरी, मुझे लगा सब गेस्ट आ गए हैं, आइए अंदर आइए। इतना कह के सेरेन रास्ते से हट गई थी। वो लड़का जो कि किसी मॉडल की तरह थी, वो सेरेन के पीछे पीछे चल रहा था। सेरेन की हाइट अच्छी खासी थी, लेकिन उस लड़के के सामने सेरेन छुप सी गई थी। उसके ब्रॉड शोल्डर और उसके फीचर्स लड़कियों को दीवाना करने के लिए काफी थे। सेरेन आगे आगे चल रही थी जब वो लड़का धीरे से बोला, आई थिंक जिहान अंकल ने जबरदस्ती आपको यहाँ भेजा है। उस आदमी की बात पे सेरेन धीरे से बोली, एक्सक्यूज मी। सेरेन की बात सुन के वो आदमी धीरे से बोला, नहीं, मतलब मैं तो बस ये कह रहा हूं ना, आपने अपना नाम बताया ना, मेरा नाम पूछा काफी अजीब वेलकम है ये तो। उस आदमी की बात पे सेरेन ऊँगते हुए बोली, ओ नहीं, वो मतलब
ऐसा नहीं है बस में, मैं डेड को बुला के लाती हूँ। सेरेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो आगे बढ़ गई थी जब जिहान पीछे से आते हुए बोला, मैं यही हूँ सेरेन। जिहान की आवाज़ पे सेरेन पीछे पलटी थी, जहाँ उसकी नज़र रिद्धिमान और जिहान पे पड़ी थी। उनके साथ सारा भी थी। जिहान सेरेन की तरफ इशारा करते हुए बोला, इससे मिलो। सेरेन ये अलियाना के बिजनेस पार्टनर भी रह चुके हैं, और हाँ, ये मेरे दोस्त के बेटे भी हैं, युग सिंघानिया। जिहान की बात पे सेरेन ने युग को देखा था और फिर धीरे से हाथ आगे बढ़ा दिया था। हाय मिस सेरेन, सेरेन राठौर। सेरेन की बात पे युग बड़े प्यार से सेरेन को देखते हुए बोला, ओह हाय सेरेन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। युग की बात पे सेरेन ने सर हिलाकर अपना हाथ पीछे खींच लिया था। युग के दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। सेरेन को देख के वो भूल गया था, आखिर वो यहाँ जबरदस्ती आया था अपने डेट के कहने पे, वरना उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। लेकिन यहाँ आके उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। अगर वो यहाँ ना आता तो अपने सामने इतनी खूबसूरती कैसे देख पाता। युग को सोच में देख के रिद्धिमान धीरे से बोला, युग, तुम अलियाना से शाम में मिल लेना, आज मेहंदी है। तुम तब तक रेस्ट करो, शाम में मिलते हैं। रिद्धिमान की बात पे युग ने सर हिला दिया था। तभी सारा धीरे से बोली, सेरेन तुम युग को उसका रूम दिखा दो। इतना कह के सारा चली गई थी और जिहान रिद्धिमान के साथ चला गया था। सेरेन ने युग को देख के बुरा सा मुंह बनाया था और ना चाहते हुए भी वो आगे बढ़ गई थी। युग धीरे से बोला, वैसे आपको देख के लगता नहीं आप मेरे आने से ज्यादा खुश हैं। युग की बात पे सेरेन मुस्कुरा के बोली, मेरे खुश होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? आप यहाँ शादी करने आए हैं या मुझे खुश करने? सेरेन की बात पे युग मुस्कुराते हुए बोला, वैसे काफी तीखी हैं आप। युग की बात पे सेरेन उसको देखते हुए बोली, ये इंडिया है, अमेरिका नहीं, इसलिए जुबान का इस्तेमाल सोच समझ कर करिए मिस्टर सिंघानिया। सेरेन की बात सुन के युग के चेहरे पे फिर से मुस्कान आ गई थी। वो तो अपना दिल यहाँ आते ही हार गया था और अब सेरेन की बातें उसको और ज्यादा दीवाना कर रही थी। सेरेन कमरे की तरफ इशारा करते हुए धीरे से बोली, ये आपका रूम है मिस्टर युग, और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी चीज की, तो आप बेझिझक मुझे बिल्कुल भी याद मत कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं आने वाली। मेरी बहन की शादी है, मेरे पास बहुत काम है, सर्वेंट है, आप जब चाहें कॉल करिए, सब आपने सामने आ जाएंगे। इतना कह के सेरेन कमरे का दरवाजा तेज बंद करके चली गई थी। उसके जाने के बाद युग ने अपने सीने पे हाथ रख लिया था। सच में काफी तीखी है आप। इतना कह के युग बालकनी की तरफ आ गया था। इस बात में कोई शक नहीं था, जिहान राठौर ने राजस्थान की सबसे खूबसूरत जगह अपनी बेटी की शादी के लिए चुनी थी। सब कुछ काफी खूबसूरत था और उससे भी खूबसूरत सेरेन। युग के दिल में सेरेन का चेहरा बस गया था। उसने काफी खूबसूरत लड़कियां देखी थीं। वो काफी लड़कियों को डेट भी कर चुका था और फिलहाल भी उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसको वो छोड़ के आया था, लेकिन अभी तक उसकी कोई इतना खूबसूरत नहीं लगा था। युग ने अपना फोन निकाला था और अपने सबसे अच्छे दोस्त को एक मैसेज भेज दिया था। युग बचपन से ही काफी अलग रहा था, लेकिन कुछ साल पहले उसकी दोस्ती अपने ही जैसे इंसान से हुई थी और तब से उसकी जिंदगी में दोस्ती के नाम पे सिर्फ वही इंसान था जो उसका अपना था, जिससे वो सब बातें शेयर करता था, और ये बात तो सबसे जरूरी थी। इसलिए उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को मैसेज कर दिया था। दूसरी तरफ जिहान और रिद्धिमान दोनों ही कमरे में थे। जिहान रिद्धिमान को देखते हुए थोड़ा गुस्से से बोला, तुम कर क्या रहे हो रिद्धिमान? कोई तुम्हें फूल भेज रहा है, वो जानता है तुम कहाँ हो और तुम बहुत आराम से बैठे हो। तुम्हारी वजह से मैंने रियान और उसकी फैमिली को यहाँ इनवाइट किया है ताकि मैं उन पे नजर रख सकूं, लेकिन तुम पे कोई असर नहीं हो रहा। और मैंने तुमसे कहा था मुझे 2 मिनट लगेंगे उस इंसान को ढूंढ के खत्म करने में, लेकिन तुम क्या चाहते हो ये मैं नहीं जानता। तुम मुझे भी ये सब नहीं करने दे रहे। चाहते क्या हो तुम? जिहान की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोला, मैं जानता हूं आप अलियाना की फिक्र के लिए ये सब बोल रहे हो, लेकिन आप ये भी जानते हैं मैं अपनी बीवी की हिफाजत कर सकता हूं, और वो जो भी है अलियाना का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए खुद को ज्यादा तकलीफ मत दीजिए ससुर जी। रिद्धिमान की बात पे जिहान मुस्कुराते हुए बोला, जुबान तो हर कोई चला लेता है रिद्धिमान, असल बात तो तब पता चलती है जब वो काम करा जाए। जिहान की बात पे रिद्धिमान कुछ कहने वाला था जब उसके फोन पे किसी का कॉल आया था।
रिद्धिमान ने एक्सक्यूज मी कह के फोन उठा लिया था, लेकिन अगले ही पल उसने बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। जिहान हैरानी से उसको देख रहा था। आखिर किसका कॉल आया है रिद्धिमान के पास? क्या सेरेन की जिंदगी में फिर से प्यार देने वाला है दस्तक? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।